प्लानिंग, पोजीशन एंड एक्शन, PPA। ये है 3 स्टेप फार्मूला। और मैं दूसरे फार्मूला की बात करता हूं, वो है हमारे पास कि थिंक एज ए जीनियस। थिंक एज ए जीनियस, थिंक एज ए जीनियस। आखिर ये जीनियस होते क्या चीज है और ये जीनियस थिंक कैसे करते हैं? जब आप किसी चीज को डेप्थ, लेंथ, विड्थ, हाइट, इन सारी चीजों पे जब आप फोकस करते हो, जब किसी भी चीज को उसकी तह तक जाने की कोशिश करते हो, तो एक जीनियस की तरह आप सोचते हो। एक जीनियस वो बातें देख पाता है जो एक हम और आप जैसे ऑर्डिनरी इंसान नहीं देख पाते हैं। जीनियस का आंख वो देख पाता है, उसके लेंसेज वो देख पाते हैं, जैसे आप माइक्रो लेंसेज यूज देखते हो कि आप पैथोलॉजिशियंस के पास देखते हो, तो वो माइक्रो चीज को वो देख करके उसके बारे में 4 पन्ने का रिपोर्ट बनाने की औकात रखता है। तो ये बात हो गई एक दूसरी बात। कौन सी बात? जो मैंने आपको बताया, PPA, देन थिंक लाइक ए जीनियस। ओके, ट्रिपल S और S। ये ट्रिपल S क्या है? सबसे पहला, किसी भी चीज को आपको अरेंज करना होता है, स्टैकिंग करना होता है। स्टैकिंग, जब आप किसी चीज को अरेंज मोड पे रखते हो ना, तो आपका इजी गोइंग होता है। जैसे आप किचन में देख लो, मम्मी बहुत सारा चीज जो है ना, हर मसाला, हर चीज जो इस्तेमाल का होता है ना, उसे बहुत प्लेस करके रखती है। इवन जितने यूटेंसिल्स है ना, उसको भी वो लोग, बर्तन वगैरह सबको बहुत अरेंज करके रखते हैं। हर चीज क्लासिफाइड होता है, चाय पत्ती, चीनी, हर चीज, मतलब जितना मसाला है, हर तरह का सब कुछ अलग अलग होता है, हर तरह का ऑयल अलग अलग होता है। आप समझ रहे हो ना कि वो एक बहुत अच्छा जगह है जहां से आप समझ सकते हो कि कैसे हर चीज को स्टैकिंग किया जाता है, हर चीज को मतलब एकदम क्लासिफाइड मैनर में अलग अलग सेपरेट रखा जाता है। ठीक है ना? किचन बहुत अच्छा जगह है जहां से आप एक बात को गैस कर सकते हो कि कितने सारे चीजें होती हैं और वो सब कुछ अलग अलग होता है। ओके, दैट्स ऑल स्टैकिंग आप बोल सकते हो। दूसरा बात आ गया सॉल्व। अब आपके पास अगर हर चीज अरेंज मोड में होता है ना, तब कोई भी इश्यू आपके सामने आती है ना, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को आप प्रेजेंट कर सकते हो। बिकॉज आपको हर जो अरेंजमेंट है ना, जितनी भी बातें हैं वो आपको दिखाई दे रही होती है, क्लियर कट होती है। आपको पता होता है कि अभी कौन सा सामान आपके हाथ में होने से आप ये काम को सॉल्व कर दोगे। यानी जब आपके पास हर चीज अरेंज मोड पे होती है, तो आपका मतलब समझ लो कि आधा आपने सफर तय कर लिया। किसी भी रास्ते पे आपको चलना है, अगर आपके पास आपका प्लानिंग, आपका मैप रेडी है ना, यानी आपने आधा जर्नी तय कर लिया। अब आपके पास जो विजन है ना, वो क्लियर कट विजन है, आपका टिकट कट चुका है। ओके, अब जो बात आता है, और वो बात इतना महत्वपूर्ण है वो बात, कि वो बात के बिना तो संसार चलेगा ही नहीं। क्योंकि संसार को जो आज के डेट में जो चाहिए ना, वो चाहिए व्यापार, बिजनेस। और वो बिजनेस और व्यापार आ सकता है जब कोई चीज सेल किया जाए। जब तक सेल नहीं होगा ना, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि रेवेन्यू जनरेट हो। और आज के डेट में जिससे भी बात कर लो, तो सेल्स का जो औहदा है ना, लोग सेल्स को ना जाने क्या समझते हैं। उनको देखने का कि यार मैं सेल्स का काम नहीं कर सकता हूं, मैं सेल्स पर्सन नहीं बन सकता हूं, और बिना सेल्स का कुछ होना ही नहीं है। हर लोग चाहते हैं कि सेल्स जो करते हैं उनके मैनेजर बने, मगर वो ग्राउंड लेवल पे जो सेल्स है ना, उसको करना नहीं चाहते हैं। और आप समझ लो कि ये सबसे पहला चीज है, अगर वो नहीं हुआ तो कुछ नहीं होता है। सेल्स नहीं हुआ तो कुछ नहीं होता है। और सेल्स का जो एक बहुत मजबूत स्तंभ है, वो है आपका मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। तो मार्केटिंग और कम्युनिकेशन, वहां पर दोनों एक इतना बड़ा बात है कि आप समझ लो कि उसके बिना आपका सेल्स जो है ना, कि सही तरह से मार्केटिंग किया जाता है तो सेल्स बहुत इजीली हो जाता है। और कम्युनिकेशन का अगर जो स्टैकिंग है, कम्युनिकेशन के बारे में जितनी भी जानकारियां, अगर उसको फनल मेकिंग किया गया है, तो वो सेल्स भी हो जाता है। अब इन सब बातों को मैं आपको बता क्यों रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपको ग्रोथ लेना है, तो आपको जो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में जो प्रूफ है कि ये दायरा जो है, ये आपको ताकत देगा, ये जो है जिसने ये सेल्स का काम किया है, वो सबसे ज्यादा पैसा बनाया है। ठीक है, लेकिन अब ये सेल्स का काम करना बहुत आसान हो गया है। अब आपको किसी को सामने से कन्विंस नहीं करना है, क्योंकि हर एक सेगमेंट जो है ना, वो अब कंसाइज हो चुका है। बहुत क्लियर कट मैनर पे हर बहुत बारीकियों से सब चीज को देखा जा चुका है। ठीक है, अभी आप गूगल के पास जाओ, फेसबुक के पास जाओ, उसके पास हर एक छोटे छोटे सेगमेंट पे एनालिटिक्स किया हुआ है। जो डाटाज है वो बहुत कंसाइज है, बहुत क्लासिफाइड मैनर में डाटा अवेलेबल है। अगर किसी को, आपको अगर मान लो एक ऐसा सेगमेंट को हिट करना है जिसके बच्चे का आज बर्थडे है, या फिर किसी का आज मैरिज एनिवर्सरी है, या अपकमिंग मैरिज एनिवर्सरी जो है इस महीने में जितने लोगों का एनिवर्सरी है, आप उनको टच करना चाहते हो।
ठीक है ना। तो वैसी स्थिति में आप बहुत इजीली उनको टच कर सकते हो, बिकॉज ऑफ एक क्लासिफाइड मैनर में फेसबुक ने इस डाटा को कंसाइज करके रखा है, एक अरेंजिंग फॉर्म में रखा है। जो आप उस सेगमेंट को टच करते हो तो आपको सिर्फ उसी सेगमेंट के लोगों को वो हिट करेगा आपका ऐड, जो तो ऐड का कॉस्टिंग कम हो जाएगा। आप इन कंपेरिजन ऑफ न्यूज़पेपर, इन कंपेरिजन ऑफ टीवी, इन कंपेरिजन ऑफ रेडियो पे जो भी आप ऐड डालते हो उसके कंपेरिजन में ये बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा ये जो डाटा है ना, ये डाटा साइंस की वजह से इन्होंने सब कुछ बहुत क्लासिफाइड कर लिया है। तो आपको ये समझना होगा कि अब जो ऑर्डर है ना वो बहुत माइन्यूट लेवल पे है। आपको हर काम फोकस वे में करने से ही उसका जो रिजल्ट है ना, कम से कम कॉस्टिंग में मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो वैसी स्थिति में जब सेल्स ही करना है, सेल्स के बिना कोई व्यापार नहीं है, कोई भी व्यापार आप कर लो उसमें सेल्स ही मांगता है, तो आपको ये सेल्स का जो नया पैटर्न है ना उसको सीखने की जरूरत है। ये जो कम्युनिकेशन का जो नया पैटर्न है उसको सीखने की जरूरत है, जो मार्केटिंग का जो नया पैटर्न है उसको सीखने की जरूरत है। और जो भी आने वाले समय में अपने आप को स्किल्ड कर रहा है, जिसके अंदर में ये चाहत है जानने की, वो कला उसको सीखना ही होगा। बिकॉज ऑफ वो आने वाला टाइम में आप अपने दुकान में बैठ के सोचते रहोगे, आपके बिजनेस में बैठ के सोचते रहोगे और ग्राहक गायब रहेगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि उसको किसी ने बहुत अच्छी तरह से ट्रैप कर लिया है, उसको बहुत अच्छी तरह से लोग वक्त से पहले सर्व कर चुके हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आपको फास्ट होना होगा, आपको टेक्नोलॉजी का साथ लेना होगा। और हम SIMT इंडिया वाले यही काम करते हैं। हम आपको स्किल सेट, माइंड सेट है ना, आपका इंटरेस्ट एरिया, ठीक है ना, और आपको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके एक ऐसा फनल बना के देते हैं जिसमें आपका जो इंटरेस्ट एरिया है ना, आप उसमें ड्राइव दोगे खुद को और आप सरवाइव कर जाओगे, क्योंकि आपको वो सारी बातें हम देते हैं। हम आपको बताते हैं वो सारे स्टेप्स जिससे कि एक इंसान मिलीनियर्स की तरफ बढ़ता है, एक इंसान अपने आप सेल्फ मेड मिलीनियर बन सकता है। तो इस तरह की चीज़ों से हमारी बातें जुड़ी होती हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे मास्टर क्लास में आए, हमारे लाइव सेशंस में आए और देखें कि किस तरह से हम आपको हर एक क्लासिफाइड मैनर में हम आपको बताते हैं, किस तरह से हम आपको हर एक चीज को बहुत खोल के समझाते हैं और आपको बताते हैं कि यार आपका बिजनेस, आज जो बिजनेस कर रहे हो, जिस पैटर्न पे कर रहे हो, आने वाले टाइम पे वो पैटर्न पे वो बिजनेस नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ नयापन चाहिए। जमाना बदल गया है, टेक्नोलॉजी अपनी पैर पसार दी है बहुत बड़े तरीके से। हर तरफ मशीन लर्निंग की बात हो रही है, हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, हर तरफ डाटा साइंटिस्ट की बात हो रही है। तो जो डेटा साइंटिस्ट है ना, वो इतना क्लासिफाइड डेटा निकाल चुका है कि हर चीज को बहुत प्योर वे में आप ले सकते हो और दे भी सकते हो। तो वैसा आप जो व्यवस्थाएं अवेलेबल है उसको समझिए और उन सब उसको समझते हुए आप अपने बिजनेस को सेटअप करिए। नहीं तो आप जो पुराने स्कूल में जो पुरानी बातें पढ़े हो ना, वो पॉसिबल नहीं है कि आपको सर्वाइवल देगा। और आपके बच्चों को, आपके कलीग्स को, आपके सबऑर्डिनेट्स को, हर एक किसी को बहुत जरूरत है कि उन सारी बातों से वो जुड़े और वो आज का साइंस को समझ जाए, वरना टफ है सर्वाइवल। अब आपको फिटेस्ट फॉर द सर्वाइवल का रिक्वायरमेंट नहीं है, अब आपको क्विकेस्ट फॉर द सर्वाइवल का रिक्वायरमेंट है। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब आपको फिटेस्ट फॉर द सर्वाइवल नहीं बल्कि क्विकेस्ट फॉर द सर्वाइवल होना पड़ेगा, और इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो आप तुरंत ही हमारे सियास ज्वाइन करें। हमारी क्लासेस हर उन 6 साल से 21 साल के पूरे भारतवर्ष के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खुली है, जिसके हम एक पैसे नहीं लेते हैं। हम हमारे जो कोर्सेस है वो चार्जेबल है, नो डाउट। हम पूरे वर्ल्ड के लोगों को सर्व कर रहे हैं आज के डेट में, और हमारे कोर्स चार्जेबल हैं। बट हमने ये ऑफर करा है कि हमारा जो इंडिया, जो यूथ का इंडिया है, वो यूथ जागरूक रहे, आने वाले समय के लिए पहले से तैयार रहे। और हम चाहते हैं कि हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। हमारी जो कॉस्टिंग है वो हमारे पेड कोर्स के माध्यम से हमें आ जाती है। तो बाकी का जो हमारे पास जो स्पेस है ना, उस स्पेस को हम चाहते हैं कि अपने वैसे लोगों के साथ शेयर करें जो कल का भविष्य है, कल का दिशा है हमारी दुनिया। हमें अगर दुनिया को compete करना है, हमें अगर दुनिया की बराबरी करनी है, तो हमारा न्यू ब्लड, जो हमारा नया जनरेशन है ना, उसको हमें ताकत देना होगा। एज वेल एज हमारी उड़ीसा और बिहार से हमारा इमोशनल कनेक्शन है, और हम समझते हैं कि इन दोनों जो प्रदेश है, इन दोनों प्रदेश की जो महिलागण है, इनको बल देने की जरूरत है। अगर हम इनको सशक्त करते हैं तो भी बहुत ताकत मिलेगा, क्योंकि हर घर शुभ वरदान, और घर घर शुभ वरदान जब पहुंचाना है तो उसमें महिला का योगदान बहुत अनिवार्य है। और ऐसे में एक कहावत मुझे याद आती है कि जब घर की बिटिया खड़ी होती है तो सफलता बड़ी होती है। तो जब हमारी बिटिया खड़ी हो जाएंगी, हर घर की बिटिया खड़ी हो जाएगी, तो उस घर की सफलता में कोई रुकावट नहीं आएगी और वो सफलता उनके कदम चूमेगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको निवेदन करूंगा कि हमारे इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, और एक थिंकिंग प्रोसेस जो आपके अंदर है उसको आप एक जेन्युइन और एक स्मार्ट थिंकिंग प्रोसेस में कन्वर्ट करें। आप
हमारे वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करके लोगों तक जानकारी पहुंचाएं कि हम आपको सियास के क्लासेस फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं और हम उन बातों में वो बातें दे रहे हैं जो इंफॉर्मेशन नहीं है। हम आपको माइंड मैप, फ्लो चार्ट, चेकलिस्ट, इन सब की मदद से हम आपको एक्टिविटी में हर चीज़ कन्वर्ट करते हैं। हम आपको वो बात बताते हैं जो आने वाले समय में आपकी ताकत बनेगी। और जरूरी है, अब आपके स्कूल की लर्निंग आपको ताकत नहीं देगी। स्कूल लर्निंग को आप बोल सकते हैं दिस इज अ फॉर्मल लर्निंग। तो फॉर्मल लर्निंग जो है ना, आपको एक लिविंग दे सकता है, बट आपका डेस्टिनी, आपका फॉर्च्यून नहीं दे सकता है। तो अगर आपको फॉर्च्यून और अपने डेस्टिनी से प्यार है, आपको खुद से प्यार है, आप खुद की इज्जत करते हो और आपके अंदर में एक ऐसा कोई भी गुणवत्ता है जिसको आप चाहते हो कि दूसरों की ताकत भी बने, आपकी ताकत भी बने, तो बस एक ही जरिया है। अगर आपको आज आगे बढ़ना है तो सामने वाले लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आपको अपना क्षमता का योगदान देना होगा, आपको सामने आना होगा। हम आपको बताएंगे कि मोबाइल लर्निंग की मदद से, इंटरनेट की मदद से किस तरह से आप अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, किस तरह से एक इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से लोग आपके फैंस, मुरीद, आपके सपोर्टर होंगे, ना कि आपके क्लाइंट होंगे। मेरी बात आपको क्लियर हो रही है ना? मैं आपको एक ऐसा आइलैंड बनाने की बात कर रहा हूं जहां लोग आपसे कोलैब करेंगे, लोग आपसे मर्जर करेंगे और आपकी गुणवत्ता को अपने गुणवत्ता के लिए यूज करेंगे, आपके आइसलैंड को अपने लिए यूज करेंगे और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। एक ऐसा इकोसिस्टम, जैसे आज एक अमेजॉन अपना इकोसिस्टम डेवलप कर लिया है, लोग अपना सामान बेचने के लिए अमेजॉन के पास जाते हैं, फ्लिपकार्ट के पास जाते हैं, उन्होंने ये पॉसिबल करा है। तो वैसे ही आप भी पॉसिबल करोगे। जब आप किसी माइक्रो लेवल पे सर्व करोगे तो आपके साथ कोलैब करेंगे, लोग आपके साथ मर्जर करेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है ना? तो वैसे में आपका डाटा आपकी ताकत है, आपके पास कितने लीड्स हैं वो आपकी ताकत है। हर इंसान को हर चीज की जरूरत थी, पहले भी और आज भी और आने वाले समय में भी। लेकिन जिसके पास जितने बिलीवर्स होंगे, जिसके पास जितने सपोर्टर्स होंगे ना, लोग उसके साथ जुड़े रहना में ज्यादा विश्वास करेंगे। तो प्लीज इन बातों को आप मद्देनजर रखते हुए अपनी सोच को एक मौका दीजिए। जो एक हम कहते हैं ना कि एक विध्वंसक है, एक जो आपके अंदर में शंका है ना, वो आपका बहुत विनाशकारी है। ये शंका को अपने मन में ना उपजने दें, क्योंकि शंका के कारण क्या होता है ना, कितने लोग कंफ्यूज रहने के वजह से अपना पहला स्टेप ही नहीं उठाते हैं। जब तक आप पहला स्टेप उठाओगे नहीं, कुछ नहीं होगा। आपको पहला स्टेप उठाना ही होगा, अपने आप को सशक्त करना ही होगा, दूसरा विकल्प नहीं है। आपको मेरी बातें आज समझ में आए ना आए, कल आएगी, परसों आएगी, मुझे उसका वादा नहीं है। बट मैं जानता हूं कि मैं जो बातें कहा हूं उसे काटने के लिए सामने वाले को बहुत सारी समझ के साथ जुड़ना होगा, बहुत सारी समझ के साथ उसे अपना फोकस एरिया में लेकर के उसको समझने के लिए बहुत प्रयास और बहुत समय देना होगा। मेरी बातों में बहुत डेप्थ है, अगर आप समझ पाएंगे तो भगवान का आशीर्वाद आज ही आपके साथ है। मैं चाहता हूं कि आप दिन दुगना रात चौगुना करें, आपका परिवार के अंदर से जो आपके बच्चे हैं, आपका जूनियर है, वो आपको सपोर्ट करे और आपको वो बताए। आपके पास टाइम है तो आप खुद भी इस लर्निंग को एक्सेप्ट करें, आप पहले काम करें और काम के बाद जो एक समय बचता है या फिर नहीं बचता है तो आप ऐसा कुछ शेड्यूल सेट करें कि आप अपने लिए डेली घंटा या 2 घंटा निकालें। मात्र घंटा या 2 घंटा के एफर्ट से आप 6 महीना से साल भर के अंदर में इतने सशक्त हो जाएंगे कि इन भाषाओं को आप अच्छी तरह से समझने लगेंगे और इन भाषाओं को समझते हुए आप इसको सर्व करने लगेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। विश्वास मानिए, जो काम घर बैठे आज किया जा सकता है, जो काम एक जगह रुक के किया जा सकता है, वो भाग भाग के नहीं किया जा सकता है। अब दुनिया बदल रही है, लोगों का समझ बदल रहा है, आपका ट्रैफिक, आपका जो लोगों का आवागमन है वो बाजार से ज्यादा आपके सोशल मीडिया पे है। तो सोशल मीडिया की ताकत को महसूस कीजिए, उसको समझिए और उसका इस्तेमाल करते हुए अपने बल को बढ़ाइए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अभी विराम लूंगा और मैं चाहूंगा कि आप शुभ वरदान इंस्टीट्यूट ऑफ आर्टिस्टिक साइंस की भाषा को समझें और अपना भरपूर लाभ उठाएं। इसका हम जो बेनिफिट दे रहे हैं उसका भरपूर लाभ उठाएं। हमारे कोर्सेज की फीस भी बहुत मिनिमम है, एज वेल एज हम भारत के हर घर के हर बच्चों को, हर 6 साल से 21 साल के हर बच्चों को हमने ये सुविधा मुफ्त में दिया है और इसका लाभ उठाएं, भरपूर लाभ उठाएं। अपने आप को मौका दें, संकोच ना करें, संदेह ना करें, विश्वास करें, बी पॉजिटिव, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, सकारात्मक रवैया अपनाएं टेक्नोलॉजी को लेकर के, व्यवस्थाओं को लेकर के, क्योंकि इससे अच्छा और भारी भरकम वर्ड हो नहीं सकता है। आपका सकारात्मकता ही आपकी प्रगति का कारण बनेगा। आपको पॉजिटिवली समझना होगा आज की व्यवस्था को, आज के जो नयापन है उसको मानना होगा। मतलब ये ओल्ड स्कूल में नई स्ट्रैटेजी और नया लॉजिक है।
इसे आप माने और इसे अपनाएं। इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूं और अगली वीडियोस में हम आपका फिर से इंतजार करेंगे। आप हमारे वीडियोस में अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें। धन्यवाद। अपने राय को कमेंट में जरूर टाइप करें। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। नमस्कार।